हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू क्लैट प्लान बी सीरीज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के बारे में। तो कई बच्चों के मुझे डाउट्स आए कि क्या हमें जिंदल कंसिडर करना चाहिए या फिर हमें टीयर 2 एनएलयू या टीयर 1 एनएलयू कंसिडर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको जिंदल जाना है या आपको एनएलयू जाना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और जिंदल के बारे में पूरा जानने के लिए हम स्ट्रेट उनकी वेबसाइट में जाएंगे ताकि आपको एज इट इज एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आ गए हैं जिंदल की वेबसाइट पर, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे, और हम शुरुआत करेंगे एडमिशन से। और यहाँ देखते हैं कि कितने कोर्सेज इनके पास हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे BLLB है, BBLLB है, BCom LLB है, और साथ ही साथ BA लीगल स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी एंड BA इन AI एंड लॉ। सो दिस इज द न्यूअर कोर्स जो कि और कोई भी नहीं निकाला है, सिर्फ जिंदल ने लॉन्च किया है। तो आपके पास ये सारे कोर्सेज करने की अपॉर्चुनिटी है, जो मुझे लगता है बहुत वाइटल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप एकदम अपडेटेड रहेंगे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ जिंदल की स्पेशलिटी है। तो हमें यहाँ पर कितने 6 कोर्सेज मिल जाते हैं, टोटल 6 कोर्सेज मिल जाते हैं जो जिंदल हमें ऑफर कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कोर्सेज के बारे में, तो लेट्स से कि BLLB ऑनर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स जो अधिकतर बच्चे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर बताया है कि कैसे डिफरेंट है। हम आ जाते हैं सीधा सीधा एलिजिबिलिटी पे। राइट, एलिजिबिलिटी के लिए क्या करना है, आपको LNAT UK देना है। तो आप 10+2 यानी आप अपने क्लास 12th जो है क्लियर कर चुके हैं। मिनिमम मार्क्स 45% मांगा है, और ये सारे बोर्ड्स हैं जो कंसिडर होंगे। आप देख सकते हैं CBSE, ISC, स्टेट बोर्ड्स एक्सेट्रा। राइट, यहाँ पर LNAT UK देना है। और ये क्या है, ये इन्होंने UK यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर बनाया है, सो दैट एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हो सके, ताकि बाहर के बच्चे भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और यहां से आपको मिलेगा 5 ईयर कोर्सेज में BCom, BBA एंड BLLB। तो ये 3 कोर्सेज के लिए बना है। तो जो मैंने आपको BA वाला दिखाया था वो इसमें कवर नहीं होगा। LNAT UK के थ्रू आपको ये 3 कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खासियत है। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप भी हैं। अगर आप इसे मेरिट के साथ क्लियर करते हैं तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। उसका फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, और फॉर्म की भी लिंक शेयर कर दूंगा, सीधा आप फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। ये खासियत होती है जब आप वेबसाइट के डिटेल में जाके चीजों को देखते हैं। ठीक है, अगर आप इनके काउंसलर से बात करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप इनके काउंसलर से बात कर सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रोफेसर डीन है उनका डिटेल दिया हुआ है जो एडमिशन हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। अब बात करते हैं फीस की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देख लो, जो एकोमोडेशन चार्जेस हैं सिर्फ वही आपके 2,18,000 हैं पर एनम। उसके साथ साथ अदर एलिड सर्विसेज, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज होंगी, उसमें फूड, लॉन्ड्री, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारी चीजें जो आपको एक एकोमोडेशन में चाहिए होती है, उसकी 1,17,000। उसके बाद रिफंडेबल सिक्योरिटी आएगी 50,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी फीस कैसे इंक्रीज होंगी, 10% से इंक्रीज होंगी। अब अपन देखते हैं जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस कितनी बताइए, 6,50,000 पर एनम। अब देखो 6,50,000 में 220 ऐड कर लो, जो कि ये लगभग आपका हो गया 8,50,000 एंड दिस इज 8,70,000 ही हो गया, 890, 990। बेटा समझ लो कि लगभग 10 लाख की फीस है पर एनम। राइट, 10 लाख, 10.5 मान के चलो, तो ये आपकी फीस रहने वाली है। ठीक है, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा जब आप अपने 5 साल के कोर्स को पूरा कर लेंगे। तो ये था इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द फीस स्ट्रक्चर, जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, करियर अपॉर्चुनिटीज की भी बात की गई है। इन सारे करियर्स पे दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, चाहे वो इन हाउस काउंसिल है, लिटिगेशन है, प्राइवेट है, कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स हैं, गवर्नमेंट बॉडीज, NGOs, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप मैंने बताया ही, स्कॉलरशिप की डिटेल यहाँ पे दी हुई है, मैं इसका लिंक अटैच कर दूंगा, आप इसे पढ़िए, समझिए कि आप एलिजिबल हैं इन स्कॉलरशिप्स के लिए या फिर नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मेंटोरशिप भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंटोरशिप भी देते हैं, बहुत बड़ी चीज है। मेंटोरशिप मिलना बहुत जरूरी, क्योंकि जब आप एक नए कॉलेज में जाते हैं तो आपको वहां पे ये सारी चीजों को बताने के लिए एक गाइड का होना जरूरी है। तो ऑफन टाइम बच्चे खुद से नेटवर्क नहीं बना पाते, खुद से कनेक्ट नहीं बना पाते, तो उस केस में आपको मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ये लगभग आज सारे एनएलयूज में भी शुरू हो चुका है। नाउ
तो ये सारी डिटेल्स थी जो आपको जिंदल के लिए जानना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या आपको जिंदल जाना है या फिर क्या आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाना है। अब देखो, यहां पर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है फीस का और दूसरा है ब्रांड का। तो आपको समझना होगा फीस चुनना चाहते हैं या ब्रांड चुनना चाहते हैं, और अगर दोनों को मिक्स करना चाहते हैं तो टियर 1 एनएलयू इज अ बेटर चॉइस। अगर आपको बैंगलोर, हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता ये सारी अगर चीजें मिल रही हैं, इनफैक्ट जोधपुर मिल रहा है, तो आई विल रिकमेंड कि प्लीज गो अहेड विद द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। क्योंकि मोस्टली जिंदल के लिए बच्चों को फीस की प्रॉब्लम आती है। या तो आप एल नैट यूके का बहुत मेरिट बेस में निकालिए ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए और आपकी फीस का मामला खत्म हो जाए। अदरवाइज अगर फीस एक प्रॉब्लम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि टियर 1 एनएलयू को चूज करिए। अब सेकंड क्वेश्चन की टियर 2 एनएलयू वर्सेस जिंदल में क्या करना है। देखो, मैंने जिंदल का आपको बेसिक बताया कि प्रोग्राम्स क्या है, फीस क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए जानने के लिए। अब अगर आपको टियर 2 एनएलयू मिल रहा है, जैसे एचएनएलयू रायपुर है, एनएलयू उड़ीसा है, राइट, या फिर आपको गांधीनगर मिल रहा है या पटियाला है, लखनऊ है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन से बेटा फीस पे आके अटकेगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप कैपेबल हैं, प्लीज अपने पेरेंट्स पे एक फाइनेंशियल बर्डन मत डालिए। अगर आपको टियर 2 एनएलयू मिलता है, आंख बंद करके टियर 2 एनएलयू पे जाइए, क्योंकि वहां पे कोई भी लॉस आपको नहीं हो रहा है। टियर 2 एनएलयू की फीस जो है लगभग आपको देखने को मिलेगी कि ये होगी 3.5 लाख के अंदर अंदर, मैक्सिमम बता रहा हूँ, हॉस्टल, एकेडमिक सब कुछ मिला के, मतलब मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, अपर एज पे बता रहा हूँ। तो आपका जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा, 3.5 लाख रुपीज होगा। जिंदल में कितना हो रहा है, जिंदल में हो रहा है आपका 10.5 लाख। पूरे 7 लाख के डिफरेंस आ रहे हैं, जो कि बेटा पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप वेल ऑफ फैमिली से हैं, हाईली कैपेबल हैं, आंख बंद करके जिंदल चले जाइए, लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल से हैं, मैं रेकमेंड करूंगा आपको टियर 2 एनएलयू चूज करना चाहिए। बिल्कुल भी पेरेंट्स पे बर्डन मत डालिए, रादर देन इन कॉलेजेस में जाकर अपनी नेटवर्किंग बिल्ड करिए, प्रोफेसर से कनेक्ट बनाइए और ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस को ग्रो करिए, ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं खुद एक टियर 2 एनएलयू से हूँ, एचएनएलयू रायपुर से पास आउट हूँ, और मैंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस किए हैं, काफी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पीछे रह गए, राइट। यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका दिल क्या बोलता है कॉलेज जाने के बाद, राइट। आपको वहां पे इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, अपनी फील्ड चूज करनी पड़ेगी, और उसमें आप डेफिनेटली एक्सेल कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉलेज। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।